नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 मिनट करंट अफेयर शो लेकर आ गया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा 10 मिनट करंट अफेयर शो होता है ना, बेसिकली एक रिवीजन वाला वीडियो रहता है। कम टाइम में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारत में पहला 2026, यानी कि फर्स्ट इन इंडिया। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारत की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। आप सभी को पता है कि द्रौपदी मुर्मू कौन है? प्रेजेंट में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी है हमारे देश की। आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, यहाँ पे बात हुई है पहली डिजिटल जनगणना की। आपको बताना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ, अगर आपसे पूछा जाए बताओ डिजिटल जनगणना 2027 जो होना है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक कौन है? ये रेत कलाकार हैं। इसी के साथ आपको ना शुभंकर भी पता होना चाहिए डिजिटल जनगणना 2027 का। तो शुभंकर है प्रगति, ठीक है, जो कि महिला स्वरूप है। दूसरा है विकास, विकास जो है ये पुरुष स्वरूप है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए भारत की पहली यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आपने ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो भारत की पहली यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा है ये है क्या, तो देखिए इस योजना के तहत ना जन धन खाता धारक महिला सीधे यूपीआई ऐप के जरिए 5,000 रुपये तक का तत्काल पेपरलेस क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबान किसने शुरू किया है? तो देखिए, भारत का जो पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट है जिसको नाम दिया गया है वायुबान, ये शुरू किया है भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस जिसे नाम दिया गया है काल्म ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है इसे। और कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर? निमहंस संस्थान जो है यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट का सफल ऑसिलेशन ट्रायल कहाँ पूरा हुआ है? तो देखिए, भारत की जो पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट है इसका सफल ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है कहाँ पर? जिंद सोनीपत खंड में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अदानी पोर्ट्स ने आपात स्थितियों के लिए भारत का पहला परिचालन पोर्ट ऑफ रिफ्यूज यानी कि शरण बंदरगाह किन बंदरगाहों पर स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, गोपालपुर ओडिशा, दिघी महाराष्ट्र। यह आपने ध्यान रखना है, ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा, गोपालपुर ओडिशा का, दिघी महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिकी मेजर लीग क्रिकेट यानी कि एमएलसी में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविचंद्रन अश्विन। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भाव सागर केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो भाव सागर केंद्र है ना ये स्थित है केरल के कोच्चि में। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर है ना इसे लॉन्च किया जाएगा अमरावती में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। और आपको बताना चाहता हूँ अमरावती किस राज्य की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पंजाब राज्य सरकार ने किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला कांच का पुल बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपनगर के नंगल में। यह आपने ध्यान रखना है, पंजाब का जो रूपनगर है, रूपनगर का जो नंगल जगह है यहाँ पर उत्तर भारत का पहला कांच का पुल बनाने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने। यह आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली कोयले से अमोनिया नाइट्रेट बनाने की परियोजना कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा के लखनपुर में। ओडिशा का जो लखनपुर है, यहाँ पर भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम के लिए आप इसे डबल स्टार मार्क कर सकते हो। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत की जो पहली म्यूजिकल रोड है, इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। डिटेल में बात करेंगे, देखिए ये जो विशेष सड़क है ना, ये मुंबई कोस्टल रोड में जो नरीमन पॉइंट है और वर्ली के बीच स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो म्यूजिकल रोड है ये किन दो जगहों के बीच स्थित है, तो आप बोलोगे नरीमन पॉइंट और वर्ली के बीच में स्थित हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर अब इस रोड पे जब गाड़ी ना 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, तो यहाँ पे जो गाना सुनाई देगा ना, वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा? जय हो का, मतलब जय हो का जो गाना है वो सुनाई देगा, ठीक है, उसका म्यूज़िक सुनाई देगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG ATM कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा के गुरुग्राम में। यह आपने ध्यान रखना है, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला 24/7 LPG ATM लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीश राणा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी न्यूज़ में था, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल जो है एल्डरली बजट बोल लो या बोल लो बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, VO चिदम्बरम पोर्ट। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने। यह आपने ध्यान रखना है। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट है, इसके कितने स्तंभ रहे हैं? 3 स्तंभ पर यह आधारित था। कौन कौन से? पीपल यानी कि लोग, दूसरा प्लैनेट यानी कि ग्रह, तीसरा क्या था? तीसरा था प्रोग्रेस मतलब प्रगति। ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जाएगी। थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इंग्लिश में वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल। नेक्स्ट है, भारत की पहली 100% दृष्टि बाधित यानी कि पूर्ण दृष्टिहीन महिला सिविल जज कौन बनेंगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थानिया नाथन सी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करवा दिए। हमारा 10 मिनट करंट अफेयर शो कंप्लीट हुआ आज का, भारत में पहला का। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में 10 मिनट शो में करवा दूंगा। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ATM कहाँ लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करवा दिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है। अगर आपको GS की भी 10 मिनट शो चाहिए ना, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियोस भी लेकर आ जाऊँगा।
इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो, हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।